हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा गेट 2019 के क्वेश्चन करेंगे। गेट 2019 आईआईटी मद्रास के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो पहला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का हमारे पास क्या है। इफ़ द करेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ए आर लैम्डा माइनस 1 की पावर 1, लैम्डा प्लस 1 की पावर 4, लैम्डा माइनस 2 की पावर 5 एंड लैम्डा माइनस 1 की पावर 1, लैम्डा प्लस 1 की पावर 1, लैम्डा माइनस 2 की पावर 1 रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है। देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस आई इज where I is the identity matrix of appropriate order। appropriate मतलब अपने हिसाब से ऑर्डर लेना आइडेंटिटी का। सॉल्यूशन given that लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 की पावर 4, लैम्डा माइनस 2 की पावर 5, दिस ये हमारे पास क्या है, इज करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास क्या है, लैम्डा माइनस 1 की पावर 1, लैम्डा प्लस 1 की पावर 1, लैम्डा माइनस 2 की पावर 1 इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो हमको रैंक निकालनी ए प्लस आई मैट्रिक्स की। अब सिंस मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर हमारे पास क्या है, 1 है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास स्प्लिट है। सिंस मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए split into लीनियर फैक्टर। मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर के अंदर है। सो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर के अंदर आ जाती है तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल बन जाती है। तो ए इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है तो उसकी एएम एएम मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू जीएम। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी, आइगन वैल्यू लैम्डा आई और जो आइगन वैल्यू है उसकी एएम जीएम सेम आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से गिवन है, आइगन वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। क्या होता है, लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2, लैम्डा माइनस लैम्डा 3। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल है तो ए एम जी एम इक्वल है। तो ए एम ऑफ 1 इक्वल टू जी एम ऑफ 1 कितनी आ जाएगी इसकी, जितनी ए एम उतनी जी एम आ जाएगी। ए एम कितनी है इसकी, ए एम हमारे पास करेक्टरिस्टिक की जो पावर है वो ए एम डिनोट करेगी, इसमें ए इसकी 1 आ गई। ए एम ऑफ
-1 इक्वल टू GM ऑफ -1। ये कितनी है इसकी 4, तो इसकी GM 4 आ जाएगी। AM ऑफ 2 इक्वल टू GM ऑफ 2, वो कितनी हमारे पास 5। तो AM हमारे पास GM इक्वल आगे डायगोनलाइजेबल होने से। अब हमको क्या चाहिए A प्लस आई, तो A इसकी यहाँ पर आएगी कितनी -1 के बारे में बोला हुआ है यहाँ पे। A माइनस लैम्डा ही होता है, लैम्डा के लिए कितनी है -1। नाउ फाइंड दैट रैंक ऑफ A प्लस आई, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से लैम्डा की कितनी आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू -1। उसके बाद एज वी नो दैट, तो GM को हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, GM हमारे पास क्या होता है, GM होता है GM ऑफ लैम्डा इक्वल टू N माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा आई। अब N के लिए कितनी हमारे पास, यहाँ से N के लिए यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ 1 + 4 5 और 5 10, तो N के लिए 10 आ गई। यहाँ से रैंक ऑफ A हमारे पास लैम्डा के लिए कितनी है -1, तो +1 हो जाएगा, प्लस आइडेंटिटी। और -1 के कोरस्पॉन्डिंग GM कितनी है 4, तो हम इसकी रैंक निकालनी है, तो इसको इधर ले आएंगे 4 - 10 इक्वल टू -A प्लस आई। यहाँ कितना आ गया -6 इक्वल टू माइनस रैंक ऑफ A प्लस आई, तो रैंक कितनी आ गई A प्लस आई इक्वल टू 6, तो हमारे पास इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्री। ये हमारे पास काम का कॉम्प्लेक्स एंट्रीसेस ओवर द फील्ड रियल नंबर। एंट्री कॉम्प्लेक्स मतलब A प्लस आइटा B की फॉर्म में है, और फील्ड हमारे पास रियल नंबर है। तो फर्स्ट हमारे पास W1 के तरह का A बिलोंग करता है V से, सच दैट A इक्वल टू A बार फिर ट्रांसपोज। इसको लगी एक कैसी मैट्रिक्स आ गई, हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बोला हुआ है। W2 क्या कह रखा है, A की वैल्यू V से आएगी, V मतलब वेक्टर स्पेस से। ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0, दैम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू। इसने बोला हुआ देखो A बार का ट्रांसपोज डिनोट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ A। तो हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, सम की डायमेंशन निकालनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रिकॉल कर लेते हैं उसको। रिकॉल क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। अब हमको इसकी डायमेंशन निकालने के लिए पहले W1 की निकालनी पड़ेगी, फिर W2 की निकालनी पड़ेगी, और साथ में इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब W1 हमारे पास क्या है, W1 क्या हमारे पास गिवन क्वेश्चन जो A बिलोंग करता है V से, सच दैट A इक्वल टू A बार का ट्रांसपोज। हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास कैसी आ गई, हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिसेस, तो हार्मिशियन मैट्रिक्स डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू N इंटू N। N इंटू N मतलब N स्केयर,
हार्मिशन मैट्रिक्स डायमेंशन n स्क्वायर आ गया यहाँ से, और W2 हमारे पास क्या गिवन है, ए बिलोंग करता है V से सच दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ W2 कैसे निकालेंगे। अब इसकी डायमेंशन कितनी आएगी हमारे पास, n इंटू एन, और हमारे मैट्रिक्स कैसे लेनी हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यहाँ पे ट्रेस क्या दे रखा है 0। तो मतलब एक हमारे पास अलग रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल होगी n इंटू एन, और -1 घटा देंगे उसमें से, और कॉम्प्लेक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 माइनस 1, 8 इंटू 2 16। W2 की डायमेंशन कितनी आ गई हमारे पास, 16 आ गई। W1 की डायमेंशन भी आ गई, W2 की भी आ गई। इंटरसेक्शन की निकालनी है हमने, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगा, सेट ऑफ हार्मिशियन मैट्रिसेस विद हार्मिशियन मैट्रिक्स लेनी जिसका ट्रेस कितना हो, ट्रेस विद ट्रेस 0। हार्मिशियन मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी, n इंटू एन, उसमें से एक एंट्री एक हमारे पास टर्म घटा देंगे, कौन सी, डायगोनल पे ट्रेस आएगा जो। तो इसमें मतलब क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। इंटरसेक्शन कितनी आ गई इसकी, 8। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। W1 डायमेंशन कितनी आई हमारे पास, 9, W2 की 16, इंटरसेक्शन की 8, कितना आ गया हमारे पास 17। तो कितना आंसर आ गया इसका, 17। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंसीडर करना इनर प्रोडक्ट स्पेस P2 ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 डिग्री की पॉलिनोमियल लेनी है, और फील्ड हमारे पास क्या है, रियल नंबर की, विद द इनर प्रोडक्ट क्या लेना है, विद द इनर प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है, एफ और जी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू, एफ और जी का इनर प्रोडक्ट क्या है, जो इंटीग्रेशन है हमारे पास एफ टी जी, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी का 0 से 1 लेना है, और एफ और जी हमारे पास कहाँ से आएंगे, P2 से। लेट एफ नोट एफ वन एफ टू बी एन ऑर्थोगोनल सेट इन P2, एफ नोट एफ वन एफ टू बी द ऑर्थोगोनल सेट इन P2 वेयर एफ नोट हमारे पास क्या है 1, F1 हमारे पास क्या है T प्लस C1, F2 हमारे पास क्या है T स्क्वेयर प्लस C2, F1 प्लस C3, C1 C2 हमारे पास क्या है रियल कांस्टेंट, देम वैल्यू ऑफ 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 इज इक्वल टू द। अब हमारे पास यहाँ से इसका मतलब पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है ऑर्थोगोनल का, ये मेन है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमको क्या चाहिए, एफ और जी का इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन कर रखा है, जो भी हम फंक्शन लेंगे ना उसका इंटीग्रेशन लेना है, और एफ और जी हमारे पास कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से। तो सबसे पहले हम एफ नोट और F1 को ले लेते हैं।
हमारे पास एक ये गिवन है, क्या गिवन है, F0 F1 F2 आर ऑर्थोगोनल इन P2। तो ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है कि इनर प्रोडक्ट जीरो की, ऑर्थोगोनल मतलब ऑर्थोगोनल जीरो की इक्वल रखना पड़ेगा। चलो रखते हैं यहाँ से। तो देयरफॉर F0 और F1 का इनर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। क्या आएगा हमारे पास, 0 से 1। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी की वन है, 1 1। और दूसरा फंक्शन हमने क्या मानना है, F0 की 1, F1 की कितनी की वन है, t प्लस सी वन। तो t प्लस C1 dt। इनर प्रोडक्ट किसके जीरो के रखना है ना, तो t को 1 से करेंगे तो वो 1 t आएगा प्लस में C1। टी कंटी से करेंगे कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस में C1 t, 0 से 1। अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/2 प्लस में C1। लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0। इनर प्रोडक्ट 0 रखना है तो हमें क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई -1/2। C1 की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास यहाँ से। अब हमने किसका इनर प्रोडक्ट निकाला है, F0 और F1 का। अब हम किसका निकालते हैं, F0 और F2 का। इंटीग्रेशन 0 से 1, F0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, F2 कितनी है t स्क्वायर प्लस C2 F1 प्लस C3। F1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, इंटू यहाँ dt लिख सकते हैं, 0 से 1 t स्क्वायर प्लस C2। F1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ से, t प्लस में C1। और C1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यही -1/2, t -1/2 प्लस C3, ये आ जाएगा dt इक्वल टू 0। यहाँ से 0 से 1 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, t³/3। ये हमारे पास कितना है, प्लस में C2, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, t²/2। इसका करेंगे तो -t/2 प्लस में C3, 0 से 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे, वन बाई 3 प्लस C2, ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस C3 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कट हो गया, तो दिस इम्प्लाई C3 इक्वल टू -1/3। C3 की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 F3 का निकालेंगे। क्या होगा, 0 से 1, F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, F1 की वैल्यू t प्लस C1, और C1 की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगी T2 की हमारे पास। F2 कितनी है, t स्क्वायर प्लस में C2 F1। F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t प्लस C1, t प्लस C1, और उसके साथ प्लस में C3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, 0 से 1 t माइनस 1/2 t स्क्वायर। C2 वैल्यू हमारे पास हमको निकालनी है, C2 को C2 रहने देंगे,
टी C1 के लिए कितनी हमारे पास -1/2, C3 की -1/3 dt। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा ये 0 से 1 t³ माइनस t² बाई t³ माइनस t² प्लस C2 t² प्लस 1/4 माइनस t माइनस 1/3 t माइनस 1/t dt। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो इसकी लिमिट लगा देंगे सीधी 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/3, इसका करें t⁴, इसका t³/3, 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो 1/3 आ जाएगा यहाँ से, प्लस C2 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 1/2 माइनस 1/2, अपर लिमिट की t²/2, इसको 1/2 ये 0 आ जाएगा कट के, ये कितना आ गया 12 एलसीएम आ गया यहाँ से, तो 3 माइनस 2 प्लस C2 4 प्लस 3 माइनस 6/12, ये हमारे पास कट गया। तो दिस इम्प्लाइज ये कितना आ गया 1/12, ये 1/12, 1 प्लस C2 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू -1। अब हमको किसके लिए चाहिए, therefore 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3, C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -1/2, तो 2 इंटू -1/2 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3, C3 की वैल्यू कितनी है -1/3, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, -1 -1 -1 इक्वल टू -3, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यह लिख देते -3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट P2 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2/r। P2 हमारे पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, किसके ऊपर है, फील्ड R के ऊपर। द सेट ऑफ रियल नंबर, R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, लेट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू P2 से P2 डिफाइंड बाय T ऑफ A प्लस BX प्लस CX² इक्वल टू A प्लस B माइनस C इंटू X प्लस A प्लस C इंटू X²। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, द नल स्पेस ऑफ T इज अल्फा इंटू -1 प्लस X प्लस X², अल्फा बिलोंग करता है R से। द रेंज स्पेस ऑफ T इज स्पैन बाय द सेट 1 प्लस X² 1 प्लस X। थर्ड में क्या बोल रहा है, T ऑफ 1 प्लस X इक्वल टू 1 प्लस X²। इफ M हमारे पास मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रेस्पेक्ट टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज 3। मैट्रिक्स बनानी है, उसकी ट्रेस निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उस ट्रेस 3 आएगा। कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, फर्स्ट एंड 2 ओनली, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, सेकंड एंड फोर्थ ओनली, कौन सी हमारे पास सही होगी ये बताना हमको।
चेक करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम गिवन दैट वो लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या गिवन हमको, टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, नल स्पेस निकालना है। तो वन को चेक करते हैं। नल स्पेस को चेक करते हैं ऑफ टी। तो नल स्पेस में क्या है, जो हमारे पास इमेज है उसको जीरो पुट कर देंगे। टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या की होनी इसकी इमेज हमारे पास, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, ए इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू माइनस सी। ये वैल्यू निकल कर आ गई। ए इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब क्या आ गया, बी और सी इक्वल आ गया और बी और सी किसके इक्वल आ गया, माइनस ए की। इसको लिख देंगे बी इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस ए। बी इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस ए आ गया यहाँ से। तो देयरफॉर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर की इमेज इक्वल टू ए प्लस बी, हमारे पास क्या गिवन थी, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे आप। जो हमारे पास ये है ना, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी और सी के माइनस ए आ गई। तो माइनस ए बी और तो माइनस ए कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू 1, यहाँ से कितनी आ जाएगी x और यहाँ से एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, -1 प्लस एक्स स्क्वायर के हमारे पास कोई रियल कांस्टेंट है, ये हमारे पास इसकी नल स्पेस आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा था, नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू अल्फा इंटू या के को अल्फा से रख देते हैं कांस्टेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब हमको आगे क्या निकालना है, रेंज स्पेस निकालनी है। रेंज स्पेस ऑफ टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस सी इंटू एक्स के लिए हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर
अब यहाँ से ए कॉमन निकाल लेंगे, तो ए कॉमन निकालने में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी निकालेंगे तो यहाँ से 1 प्लस एक्स, और सी निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ पे है ना यहाँ पे माइनस सी ऐड कर लेंगे और माइनस सी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर हमारे पास ये कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो b इंटू 1 प्लस एक्स प्लस, अब यहाँ से अगर माइनस सी कॉमन लेते हैं, 1 प्लस एक्स, और सी कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए बी सी कॉमन लेने से हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ रहा है, यहाँ 1 प्लस एक्स, ये हमारे अब कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना 1 प्लस एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो यहाँ से b माइनस सी इंटू 1 प्लस एक्स प्लस ए प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कुछ नया अल्फ़ा नाम दे देते हैं, अल्फ़ा इंटू 1 प्लस एक्स प्लस बीटा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास रेंज स्पेस में क्या बोला हुआ था, रेंज स्पेस स्पैन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास ये भी सही आ गया, फर्स्ट सेकंड सही आ गया हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन, टी ऑफ 1 प्लस एक्स की इमेज निकालनी है हमको। तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस एक्स ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स को यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे, मतलब कांस्टेंट ये, तो हम यहाँ से क्या करेंगे ए की वैल्यू 1 ले लेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे तो ये कब आ सकता है, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा, बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये क्या जाएगा। अब सी की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, यहाँ से क्या बन जाएगा ये, तो टी ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ लगा देते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा यहाँ से 2, उसके बाद बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स यहाँ से 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम अभी एक बार और इमेज लेनी है दोनों तरफ, तो टी ऑफ 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी इमेज लगा देंगे, क्या आएगा। अब हमको इससे कंपेयरिंग करना, तो अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अब इसको फिर से कंपेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो यहाँ लगा देंगे, इसमें राइट साइड लगाएंगे, क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितना लगाएंगे 1 माइनस 1 प्लस ए की वैल्यू 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, कितनी आ जाएगी 3 प्लस 0x प्लस 3x स्क्वायर। बट हमारे पास ऑप्शन में गिवन क्या है, हमारे पास क्या गिवन ऑप्शन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो गई। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स बनानी टी के कोरस्पॉन्डिंग, उसकी ट्रेस 3 आएगा, चेक कर। अब बेसिस ऑफ P2 ओवर R इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर।
अब सबसे पहले हम किसको उठा लेते हैं, टी ऑफ वन को। टी ऑफ वन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ये वन कब आ सकता है, जब क्या लगाएंगे हम, ए को 1, बी को 0, सी को 0। तो अगर यहाँ पे ए को 1 लगा देंगे तो ये 1, ये बाकी टी ओ बना कर राइट साइड में लगा देंगे, ए को 1 तो 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0x प्लस 1 प्लस 0 एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टी ऑफ वन की इमेज कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसकी निकालेंगे, टी ऑफ एक्स की। अब एक्स कब आ सकता है, जब ए को 0, बी को 1 और सी को 0 लगा देते हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। तो क्या आ गया हमारे पास, 0 प्लस 1 प्लस बी को 1 इसको 0 एक्स प्लस ए को 0 सी को 0 इंटू एक्स स्क्वायर। कितनी आ गई, 1 प्लस एक्स। अब किसकी इमेज निकालनी है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर की। अब एक्स स्क्वायर कब आ सकते हैं यहाँ पे, ए को 0, बी को 0, सी को 1। करो यहाँ से, ए को 0, बी को 0, ये आ जाएगी 0 प्लस बी को 0, सी को 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए को 0, सी को 1, 0 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। कितनी आ गई, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 3/3 की बनेगी। मैट्रिक्स कितने बनेंगे, 3x3 की बनेगी मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 एक्स का कोफिशिएंट 0, एक्स स्क्वायर का 1। सेकेंड हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स, तो एक का कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 0। थर्ड हमारे पास क्या आएगी, 0 माइनस 1 1। ट्रेस चाहिए हमको, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्री का सम। तो ट्रेस कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर ट्रेस कितना आ गया हमारे पास, ट्रेस ऑफ एम इक्वल टू 3। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट सही आ गई यहाँ से हमारी, फर्स्ट सही आई, सेकंड और फोर्थ। तो ऑप्शन सी सही आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट M be 3x3 real symmetric matrix with eigenvalue 0, 2 and a with respective eigenvector u equal to 4bc transpose, v equal to -1 2 0 transpose and w equal to 1 1 1 transpose. Consider the following statement, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 10। सेकेंड हमारे पास क्या बोल रहा है, द वेक्टर एक्स इक्वल टू 0 3/2 1/2 ट्रांसपोज सेटिस्फाई एम एक्स इक्वल टू वी प्लस डब्लू। फॉर एनी डी बिलोंग करता है स्पैन ऑफ यू कोमा वी कोमा डब्लू, एम एक्स इक्वल टू डी एज ए सोल्यूशन। अगले में क्या बोल रखा है, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 8। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ट्रू, सेकंड एंड फोर्थ ओनली ट्रू, थर्ड एंड
फोर्थ ओनली ट्रू। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गिवन है, रियल प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहीं से रिजल्ट होता है, उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to distinct eigen value are orthogonal। अगर डिस्टिंक्ट आइगन, अगर हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना, उसके कोरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन दैट लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इक्वल टू 2, लैम्डा 3 इक्वल टू ए। ये हमारे पास इंटरेस्टिंग वैल्यू है। अब इसकी ए की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, 2 आ सकती है, इसके अलावा कुछ आ सकती है, वो क्वेश्चन करने के बाद पता लगेगा हमारे पास। तो आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 0 कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, क्या हमारे पास 0 कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 4 बी और सी, u इक्वल टू 4 बी सी का ट्रांसपोज, लैम्डा इक्वल सेकेंड आइगन वैल्यू कितनी हमारे पास 2, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v, वो हमारे पास क्या गिवन है, -1 2 0 ट्रांसपोज, लैम्डा 3 इक्वल टू a, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर w 1 1 1 ट्रांसपोज। जब हमारे पास ये आइगन वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, क्या हमारे पास आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल, यह लिख देते हैं ऑर्थोगोनल मीन्स, क्या मतलब इसका, ऑर्थोगोनल मतलब यू आई कोमा यू जे का इनर प्रोडक्ट 0। तो हम u कोमा वी के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4bc, और हमारे पास कितनी है 4bc, v कितनी -1 2 0, इनर प्रोडक्ट करें 4 का 1 के साथ करेंगे, -1 के साथ करेंगे -4, इसके साथ करेंगे प्लस का 2b, ये 0 इक्वल टू 0, तीज इम्प्लाइज b इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 आ गई। अब किसका करेंगे, u और w का। u हमारे पास क्या है 4bc, w हमारे पास क्या है 1 1 1। तो इस 4 इंटू 1 4 प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया
4 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -6। यू वी का यू डब्ल्यू का, हम किसका निकाल लेते हैं वी और डब्ल्यू की नॉट प्रोडक्ट। वी हमारे पास क्या है -1 2 0, डब्ल्यू क्या है 1 1 1। इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, इसके साथ करेंगे तो 2 प्लस में 0 कितना आ गया 1 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है यहाँ से V एंड W आर नॉट ऑर्थोगोनल। V और W हमारे पास क्या ऑर्थोगोनल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास A प्लस बी माइनस सी को कैसे निकालेंगे। A की वैल्यू हमारे पास क्या ले 2, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -6, कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। ABC अगर हमारे पास V और W ऑर्थोगोनल आ जाते तो हम A की वैल्यू फिर और कुछ देखने, इसलिए हमारा ऑर्थोगोनल नहीं है तो हम A की वैल्यू क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। A की वैल्यू 2, V और W ऑर्थोगोनल नहीं है। अब आगे क्या हमको क्या निकालना है ट्रेस ऑफ m² प्लस 2m इक्वल ट्रेस ऑफ प्लस क्या होता है अलग अलग खोल देंगे ट्रेस ऑफ m² प्लस ट्रेस ऑफ 2m। अब वो लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A, तो लैम्डा की पावर n इज आइगन वैल्यू A की पावर n, और रिजल्ट लगा देंगे यहाँ से। तो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या क्या है और रिजल्ट क्या होता है रिजल्ट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A दैम लैम्डा की पावर n इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A की पावर n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0 4 और A², उसका स्केयर कर देंगे 0 0 प्लस 4 प्लस A² प्लस 0 4 प्लस 2A, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 8। ये कितना आ जाएगा यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, 16। ट्रेस हमारे पास कितना आ गया 16। यहाँ ट्रेस कितना बोला हुआ हमारे पास 8 बोला हुआ है, हमारा है कितना 16 आया है। ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, A हमारे पास ट्रू हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो V प्लस W इक्वल टू 1 2 0 ट्रांसपोज प्लस 1 1 1 ट्रांसपोज कितना आ जाएगा हमारे पास ये किसकी इक्वल की 1 है -1 है -1 कितना आ जाएगा 0 3 1 ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या है mx इक्वल टू वी प्लस डब्लू। mx किसके इक्वल दे रखा है वी प्लस डब्लू ले लेते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ दिस इम्प्लाइज m, इसको कितने 0 3 यहाँ इसको क्या करेंगे 1/2 ले लेंगे यहाँ पे, और इसको हम किसके इक्वल मानेंगे x के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 0
3/2 1/2, यहाँ 2x, तो यहाँ से कैसे लेंगे 0 3 1 इक्वल टू 2, अगर ये ले लेंगे कितना बन जाएगा 0 3/2 1/2, ये वाला 1/2 इधर है तो ये जाके 1 बन जाएगा इधर ये, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से mx क्या आ जाएगा mx इक्वल टू 2x। आगे हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से वही ax इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली आ गई ना, तो x हमारे पास क्या आ गया x इज एन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू 2, हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया, और लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वैल्यू आ गई। सिंस फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 वी हैव एम वी इक्वल टू लैम्डा वी, वी हमारे पास एम वी इक्वल टू 2v, डब्लू क्या आएगा एम डब्लू इक्वल टू 2w, तो इनको ऐड कर देंगे यहाँ से, m कॉमन ले लेंगे, v प्लस डब्लू इक्वल टू 2v प्लस डब्लू, यहाँ से w प्लस v इक्वल टू 0 3 1 डब्लू की वैल्यू, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आई v प्लस डब्लू की वैल्यू निकाली थी हमने, यहाँ से कितनी आई थी 0 2 0 3/2 1/2 इक्वल टू 2x जो हमने मानी थी यहाँ से। उसके बाद mx इक्वल टू v प्लस डब्लू, तो हमारे पास सेकंड ट्रू आ गया यहाँ से। अब अगला कैसे करेंगे, नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, D बिलोंग करता है स्पैन यू वी डब्लू के अंदर, D हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू 0, और 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ m, अगर कोई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 थी इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m मस्ट बी 0, तो 3x3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो रैंक क्या आएगी रैंक ऑफ m लेस देन 3, तो 3, तो इसका मतलब रैंक ऑफ m हमारे पास क्या आएगी 2 आएगी, बट रैंक ऑफ m ऑगमेंटेड d इक्वल टू 3, जो है डी की चॉइस का अकॉर्डिंग 3 आई यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आ गया इनकंसिस्टेंट दिस implies mx इक्वल टू d may not have solution, थर्ड हमारे पास क्या आ गई इनकरेक्ट, थर्ड हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगी यहाँ से। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू आ गई, बाकी थर्ड हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगी यहाँ से। तो देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू and third statement are incorrect।
कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसका हमारे पास? ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड भी, थर्ड हमारे पास रॉन्ग है। तो किस ऑप्शन कितना है? ये वाला सही, ए, ये बाकी हमारे पास रॉन्ग आ जाएंगे यहाँ से।